खाना क्लास के बाद खाया करो। चलिए दोस्तों, बात चल रही थी अपने कैलेंडर की, और कैलेंडर में मैंने कल थोड़ी सी बातें बताई थी आपको, क्या कि एक वर्ष जो होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है, फरवरी 29 फरवरी कभी नहीं आती है, और लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है। ये बात बताई थी। इस वर्ष में 366 दिन होते हैं और इस वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह पूरे पूरे, और एक दिन बचता है। और यहाँ 52 सप्ताह पूरे होते हैं और 2 दिन शेष बचते हैं। ठीक है ना। अब बात करूं किसकी, यहाँ पर कौन कौन से वर्ष होंगे जो कि साधारण वर्ष होंगे, तो मैं कहूंगा जिन वर्षों में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो वर्ष साधारण वर्ष होंगे। जैसे मैं कहूँ 2001, अब 2001 में देखो 1 में भाग 4 का नहीं जाता है। 2005 है, 5 में भी 4 का पूरा भाग नहीं जाता। मैं कहूँ 1994, अब 94 में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है। मैं कहूँ 1862 में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये वर्ष कौन से हैं भाई, ये साधारण वर्ष हैं। बात करें लीप वर्ष की, तो लीप में क्या होता है, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। पूरी संख्या में 4 का भाग देने की आवश्यकता नहीं, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे मैं कहूँ 2016, 16 में 4 का भाग जाता है। 1992, 92 में 23 चौक 92 4 का जाता है ना, इसलिए 1992 लीप वर्ष है, यानी इस वर्ष में फरवरी 29 की आएगी। जैसे मैं कहूँ 2020 है, 2024 है, ठीक है ना, 1864 है, ये वर्ष कौन से हैं भाई, ये लीप वर्ष हैं। क्लियर हो रहा है मामला सभी के। हाँ, जिनको मैं नहीं दिख रहा हूं तो आप लोग एक बार हटके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको मैं नहीं दिख रहा हूं क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, फिर दिख जाऊंगा। अब सभी को दिख रहा हूं ना भाई, मैं तो नहीं दिख रहा, बोर्ड दिख रहा है ना सभी को। दिख रही हो 6, चलो भाई। अब देखो ये जो वर्ष होंगे वो कौन से होंगे, लीप वर्ष होंगे। अब बात करें, एक होती है शताब्दी। शताब्दी कौन सी, एक तो साधारण शताब्दी होगी, एक लीप शताब्दी होगी। तो साधारण शताब्दी कौन सी होगी, जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो साधारण शताब्दी। जैसे मैं कहूँ 100, 200, 300, 500, 1900, 2100, 2200, 2300, 2500, ठीक है ना। देखो ना तो 100 में 400 का भाग पूरा जाता, ना 200 में जाता, ना 300 में, ना 500 में, 1900 में, 2100 में, 2200 में, 2300 में, 2500 में, 2600 में, 2700 में, इनमें किसी में भी 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। इसका मतलब ये शताब्दी कौन सी है, साधारण शताब्दी है। यानी इन शताब्दियों में फरवरी 29 की कभी भी नहीं आएगी। लेकिन लीप शताब्दी कौन सी होती है, जैसे मैं कहूँ देखो 1600, 1200, 400, 800, 2400, 2000, उसके बाद 2800, ये जो शताब्दियां वो कौन सी हैं, लीप शताब्दी हैं, क्योंकि इसमें 400 का भाग पूरा जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें यानी जो 400 का गुण है, जो मेरे दोस्तों 400 का गुण है जो ना, वो शताब्दी लीप होगी। यानी इन शताब्दियों में फरवरी 29 की आएगी। ये वाली बातें मैंने कल क्लास में आपको बताई थी और ज्यादा कुछ नहीं बताया था। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी वर्ष है, यदि साधारण वर्ष, जैसे मैं 2021 की बात करूं, 2021 कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है।
साधारण क्यों है? क्योंकि इसमें 21 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, इसका मतलब इसमें 29 फरवरी कभी भी नहीं आएगी। ये बात थी, इसमें 29 फरवरी कभी भी नहीं आएगी। और इस वर्ष में यदि मैं बात करूं 1 जनवरी की और 31 दिसंबर की, तो जो वार 1 जनवरी को है ना, वही वार कब होगा? 31 दिसंबर को, यानी सेम वार होगा। यहाँ पर क्या होगा? सेम। यानी 1 तारीख को यदि मंगलवार है ना, तो मेरे दोस्त 31 तारीख को भी क्या होगा? इसमें मंगलवार होगा। लेकिन 21 की बजाय मैं 2016 की बात करता, या 2024 की बात करता, 1992 की बात करता, या फिर मैं 1896 की बात करता। ये वर्ष सारे के सारे क्या हैं? लीप वर्ष हैं। इन वर्षों में फरवरी 29 की आएगी, तो 1 जनवरी को और 31 जनवरी में क्या डिफरेंस आएगा? सॉरी, 31 दिसंबर में। तो 1 जनवरी को यदि मंगलवार है ना दोस्तों, तो फिर इन वर्षों में 31 दिसंबर को 1 ज्यादा होगा, यानी कि मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार आएगा। किसकी वजह से? ये जो 29 फरवरी आती है ना, ये शामिल हो गई, इसकी वजह से 1 दिन बढ़ गया। क्लियर है मामला? हाँ बताओ भावना, क्या क्वेश्चन पूछना है? सर अगर उसने 1 जनवरी से 1 जुलाई पूछ लिया तो? अरे बताऊंगा, सब टेंशन छोड़ दो, 1 जनवरी से 1 जुलाई में ले जाऊंगा आपको मैं। सर एक बात बताओ कि 1 दिन बढ़ा है, वो 29 फरवरी का क्यों हुआ? ये देखो इसलिए हुआ, समझो मेरी बात को, ध्यान से समझना। जैसे 2021 की बात कर लूं, इस वर्ष में कितने दिन होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल 365 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे ना। अब 1 जनवरी को वार आ गया मंगलवार। अब जब हम 1 जनवरी को छोड़ के और आगे वाले दिन देखेंगे 31 दिसंबर तक के, तो टोटल कितने दिन बचेंगे? 1 दिन तो चला गया, बच गए कितने? 364 दिन। और मैंने कहा हर 7 दिन के बाद क्या आता है? वही वार आता है। जैसे आज कितनी तारीख है? आज 4 अक्टूबर है, इतना है ना भाई। आज 4 अक्टूबर है, और आज क्या वार है? ड्राइवर जी क्या वार आज? सोमवार। आज सोमवार है, ठीक है। 4 अक्टूबर को सोमवार है, और मैं कहूं 7 दिन जोड़ो आप, 4 और 7 कितना होगा? 11। तो 11 अक्टूबर को भी क्या होगा? सोमवार भी होगा। इसी तरीके से 11 में 7 जोड़ा, 11 और 7 18 तारीख को भी सोमवार, 18 और 7 25, 8 7 15 25 को भी सोमवार, ठीक है ना। यानी हर 7 दिन के बाद वही वार आता है। तो आप 364 में 7 का भाग लगाओ, देखिए कितनी बार जाता है। 7 पंजो 35, कितना बचा? 1 बचा, आगे उतारा 4, 7 दूना 14, 14 में 14 घटाया 0, यानी कि 52 बार भाग पूरा पूरा चला गया, यानी ये 52 सप्ताह बन गए। अब दोस्तों आप, मैं कहा 1 सप्ताह के बाद वही वार आता है, दूसरे सप्ताह के बाद भी वही वार आएगा, तो 52 सप्ताह के बाद भी तो वही वार आएगा। आप चाहे ना 1000 सप्ताह बाद भी वार निकालोगे तो वो का वही वार आएगा। आज यदि सोमवार है तो आज के 1000 सप्ताह बाद क्या आएगा? सोमवार आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे मित्र देखो, 1 जनवरी से जब 31 दिसंबर तक जाओगे तो बीच में कितने दिन देखने पड़ेंगे अपने को? 364 दिन, मतलब 52 सप्ताह देखने पड़ेंगे। और 52 सप्ताह का मतलब वापस वही वार, यानी क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। हाँ भावना का क्वेश्चन सुनो भाई। सर नॉर्मली 4 ईयर के बाद 1 दिन बढ़ता है, मतलब 29 फरवरी तो 1896 के 8 ईयर के बाद क्यों 1 दिन बढ़ा? हाँ हाँ बिल्कुल, आपका वाजिब सवाल है। देखो ये बात, कल मैंने एक सवाल दिया था भाई आप लोगों को। मैंने क्या कहा था कि एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ 29 फरवरी 1896 को। जन्म हुआ कब? 29 फरवरी 1896 को। तो वो बच्चा अपना जन्मदिन जो है आगे आने वाला पहला जन्मदिन, वो कब मनाएगा? कौन से वर्ष में मनाएगा?
तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर 29 फरवरी 4 साल के बाद आती है, तो इसमें 4 जोड़ दिया और 1900 आ गया, 1900 आ गया ना। लेकिन 1900 जो शताब्दी है वो क्या है, ये लीप शताब्दी नहीं है बल्कि साधारण है। साधारण है तो इसमें 29 फरवरी कभी आएगी ही नहीं, 29 फरवरी नहीं आएगी तो फिर इसमें जन्मदिन कैसे मनाएगा। तो फिर 4 साल बाद आएगा जो कि 1904 आएगा, और 1904 में वह खुशी खुशी अपना जन्मदिन मना लेगा, और 1904 आपका आंसर बन जाएगा, यानी वह 8 साल बाद अपना जन्मदिन मना लेगा। अब मेरे दोस्तों क्या हुआ, यहां पर भी आपके बड़ा दिमाग में एक खुजली हो गई, उस खुजली को मिटाना है मुझे, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आ गई है ना सभी के। नदीम जी माइक ऑन करना है क्या, 1 मिनट। हाँ अब बोलिए आप। सर पहले मैं कंफ्यूजन दूर कर लेता हूँ सर। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा मार्कर को चाय पिला दूं। लेकिन सर ये लीप वर्ष तो है सर, जो 1900 कौन आ रहा है 1900? सर। हाँ कैसे सर, है लीप वर्ष? 4 का भाग जा रहा है सर। नहीं नहीं, ये शताब्दी है, इसको वर्ष नहीं बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे शताब्दी। नहीं तो सर शताब्दी तो बोलेंगे, लेकिन सर वर्ष भी तो होगा ना, जब 1900 में वो जन्म, नहीं नहीं, जो 1900 में एक जिसके वर्ष भी तो आएगा हाँ ना हाँ सर। बिल्कुल, आपकी बात समझ गया मैं, लेकिन जो जिसके आगे 100 लग जाता है ना, वो वर्ष नहीं बल्कि उसको शताब्दी कहा जाता है। और मैंने शताब्दी के लिए ही स्पेशल कंडीशन रख दी कि जो भी शताब्दी है ना, उसके लिए 4 वाली कंडीशन लागू नहीं होगी, उसमें फिर 400 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है वो बात समझनी है, सही है ना। लेकिन फिर भी एक कंफ्यूज, फिर भी हाँ। तो फिर सर कुल मिलाकर बात ये है कि 1900 में 29 तारीख की फरवरी नहीं आएगी। नहीं आएगी, ना तो 1900 में आएगी, ना 2100 में आएगी, ना 2200 में आएगी, ना 2300 में आएगी, 2400 में आएगी, ठीक है ना। 2000 में भी आई थी। हाँ बिल्कुल भावना, अभी आपका सवाल है उसका जवाब दे रहा हूं मैं, आप बोलना मत, मैं अभी जवाब दूंगा पहले, उसके बाद कहना। अब देखो, आपका जो सवाल बन रहा था वो ये था कि सर हर 4 साल के बाद में क्या होता है, हर 4 वर्ष के बाद में 29 फरवरी आती है, लेकिन यहाँ जो 1900 था, ये जो गैप था ऐसा 8 साल बाद में क्यों हुआ। फिर वर्ष में एक आधा दिन बढ़ नहीं जाएगा क्या, ये 365 से 366 वाला फिर गैप वो कवर कैसे होगा। तो आपको मैं रियल बताऊं क्या होता है। देखो आपने शायद एक चीज पढ़ी होगी कि एक वर्ष होता है ना, एक वर्ष में 365 दिन पूरे नहीं होते हैं, 365 दिन नहीं होते हैं, इसमें होते हैं 365 दिन, 365 सही 1/4 दिन बोला जाता है। और उस 1/4 में भी क्या होता है, ये पूरा 1/4 नहीं होता है। ये जो होता ना, जैसे मैं कहूं आपका ये एक दिन होता है जिसमें 24 घंटे होते हैं ना, तो एक वर्ष में 365 दिन नहीं बल्कि 365 दिन और करीब 5 घंटे और कुछ मिनट होते हैं, ये 5 घंटे और कुछ मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है नॉर्मली, हाँ क्या हुआ, 5 घंटे 59 मिनट है। 5 घंटे 59 होते हैं क्या, ये मुझे ध्यान में नहीं है भाई, 59 मिनट हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, थोड़ा सा मैं आपको कंफर्म नहीं बताऊं, कुछ मिनट होते हैं। अब एक बार सोचिए, ये शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, नहीं मिलेगा आपको, यूट्यूब पे भी मुश्किल से मिलेगा। यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो नॉर्मली चले अपन कि भाई 1/4 यानी 1/4 दिन का मतलब क्या हुआ भाई, 24 घंटे होते हैं, 24 का 1/4 करोगे तो 6 घंटे हो गए, ठीक है ना। लेकिन रियल में 6 घंटे नहीं होते। यदि 6 घंटे मान के चले अपन तो क्या होता है
कि पहला वर्ष हुआ उसमें 365 दिन और 6 घंटे हो गए, ठीक है ना। दूसरे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, तीसरे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे और चौथे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे। अब 6 घंटे यदि 4 बार हो गए तो कितना बन गया, ये एक दिन बन गया ना। 6 तो 24 घंटे हो, एक दिन बन गया। एक दिन का मतलब क्या हुआ, ये 366 दिन हो गए पूरे, हुए कि नहीं हुए। ये नॉर्मली चलता है। लेकिन जो देखो यहाँ पर पूरे 6 घंटे नहीं होते ये, और पूरे 6 घंटे नहीं होने की वजह से जो शताब्दी क्रॉस करते हैं ना, जब जो साधारण शताब्दी को क्रॉस करते हैं तो ये कुछ मिनट की वजह से फिर वो 8 साल का गैप लग जाता है यहाँ पर, ना कि 4 साल का। यहाँ पर 8 साल का गैप लग जाता है। क्लियर है मामला। पूरे 6 घंटे नहीं होते हैं ये। जी सर। ठीक है, ओके सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, जो एक दिन बढ़ाया है ना इसमें, हाँ तो हाँ एक दिन बढ़ा दिया। हाँ। सर वो दिन है जैसे फरवरी में 29 फरवरी कर दिया उसको। क्या हुआ, सर ये 32 जनवरी कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं। 32 जनवरी की जगह आपकी आवाज कट रही 29 है। फरवरी को जोड़ा था ना उन्होंने। हाँ हाँ। वो 31 अब इन वर्ष जनवरी में लिख देते हैं। वो तो क्या भाई, जैसे इसका कैलेंडर का जो निर्धारण हुआ ना, वो इसी तरीके से किया हुआ है। वो उस टाइम यदि करते ना 31 जनवरी की जगह 32 जनवरी भी कर सकते थे, लेकिन उनका निर्धारण इसी तरीके से किया हुआ है। ठीक है ना। अब देखो, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो ये देखिए कि 300, यदि आप लीप शताब्दी क्रॉस कर रहे हो तब तो आपका 4 साल बाद में 29 फरवरी आ जाएगी। लेकिन आप साधारण शताब्दी को क्रॉस कर रहे हो तो 4 साल बाद नहीं बल्कि 8 साल बाद आपका कोई 29 फरवरी आएगी, मतलब। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखो देखिए दोस्तों, अब मेरे कुछ साथियों ने कहा सर 1 जनवरी से 1 जुलाई में चला जाए तो क्या करेंगे, और सेम वर्ष है। तो सबसे पहले देखो, मैं बात करूंगा विषम दिनों की। और विषम दिन क्या चीज होती है, देखो विषम दिन का मतलब यह है कि यदि 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचे वही क्या है, वही है विषम दिन। ठीक है ना। 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचे वही है विषम दिन। तो देखिए, जैसे मैं कहूं कि आप 15 दिन में विषम दिन बताइए कितने होंगे। 15 दिन है, उनमें विषम दिन कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, 15 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूना 14, शेष क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा 1। मैं कहूं 28 दिन में कितने विषम दिन होंगे। 28 में 7 का भाग दोगे, 7 का भाग पूरा चला जाएगा, नहीं विषम दिन क्या बच जाएंगे, शेष बच जाएगा 0, यानी विषम दिन कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है ना। अब इस विषम दिन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूं आज सोमवार है तो आज के 28 दिन बाद क्या वार होगा, 28 दिन बाद। तो आपको 28 दिन जोड़ने नहीं पड़ेंगे, 1 दिन जोड़ा मंगलवार, 2 दिन जोड़ा बुधवार, 3 दिन जोड़ा गुरुवार, ऐसे करते करते 28, ऐसे नहीं जोड़ने की जरूरत है। आप डायरेक्ट देखोगे 28 में 7 का भाग पूरा जाता है तो शेष पल क्या बचा, 0, यानी विषम दिन 0 बचते हैं। इसका मतलब सोमवार में 0 जोड़ा, वापस क्या आ गया, सोमवार आ गया। ठीक है ना। तो ये इतना काम करेगा विषम दिन। ठीक है ना। 28 दिन बाद क्या होगा, वापस सोमवार ही आएगा, क्योंकि 4 सप्ताह बन गए। तो अब जैसे मान लो यहां पर कह दिया आपको 48 दिन बाद क्या वार होगा, तो 48 दिन का मतलब 48 में 7 का भाग दो भाई, तो क्या करोगे, 7 संग 42, शेष क्या बचा, शेष बचा देखो 6, 42 और 6 48, 6 बचा। तो आप या तो जैसे मैं कहूं कि आज सोमवार है तो आज के 48 दिन बाद क्या वार होगा, 48 दिन बाद क्या वार होगा,
तो आप है ना 48 जोड़ने की जरूरत नहीं है। कितना जोड़ दो इसमें, 6 जोड़ दो। आप तो 6 जोड़ोगे तो सोमवार में 6 जोड़ोगे क्या आएगा भाई, रविवार आएगा। क्या आएगा, रविवार। अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट रविवार कैसे बता दिया, हम तो इतना जोड़ेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे जोड़ेंगे तब रविवार आएगा ना। लेकिन मैंने इतना फास्ट कैसे बता दिया, ऐसा क्या था इसमें। देखो चाहे तो सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का, ठीक है ना। अब चाहे तो आप 6 जोड़ दो, हर चाहे 1 कम कर दो, एक ही बात होगी यहाँ पर। यानी सोमवार में 1 कम करोगे तो भी रविवार आएगा, सोमवार में 6 जोड़ोगे तो भी रविवार आएगा, ठीक है ना। चाहे आप 5 जोड़ दो, चाहे 2 कम कर दो, चाहे 6 जोड़ दो, चाहे 1 कम कर दो, चाहे 6 घटा दो, चाहे 1 जोड़ दो, चाहे 4 जोड़ दो या 3 घटा दो, या फिर 3 जोड़ दो या 4 घटा दो, एक ही बात होगी यहाँ पर। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या भाई। हाँ, विषम दिन का मतलब ओड डेज। अब बताओ 6 जोड़ना आसान या फिर 1 घटाना आसान, या फिर 6 घटाना आसान या 1 जोड़ना आसान। एक वाला आसान रहेगा ना, यही बात है ना। अब सुनो, किसी को दोनों आसान लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहे शेष 6 कर दो या फिर -1 कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। दूसरी बात, मैंने कहा 136 दिन में विषम दिनों की संख्या बताइए। तो आप 136 में 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, बचा कितना 6, तो 66 हो गया। 7 8 56, 7 9 63, बच गया कितना 3। तो यहां पर शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब विषम दिन कितने होंगे, 3। यानी कि मैं कहूं आज सोमवार है तो आज के 136 दिन बाद क्या वार होगा, तो आप 136 मत जोड़ना, बावड़े नहीं बनना है, 3 जोड़ दो। सोमवार में 3 जोड़ा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, आपका आंसर आ गया गुरुवार। क्लियर है। 365 दिन, या फिर मैं कहूं एक वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो आपने देखा था 365 दिन का मतलब क्या हुआ था, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन था। तो 52 सप्ताह में 7 का भाग दिया, 7 ये तो कट गया, बच गया क्या 1, यानी 1 विषम दिन होगा यहाँ पर। 365 दिनों में 1 विषम दिन होगा, और 366 दिन में क्या होगा, 366 दिन में 2 विषम दिन होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। समझ में आ गई होगी शायद मेरी बात। सर ये क्वेश्चन है ना कि मंडे के बाद 48 दिन के बाद वाला डे कौन सा होगा, मतलब 49वां डे गिनना है क्या हमें। 48 दिन बाद का मतलब 49वां दिन ही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ मनोज कुमार, कहाँ, तो आप कमेंट कर दो जल्दी से, कमेंट ही कर दो मनोज कुमार आप। अरे बोल के टाइप कर दो, आजकल गूगल बहुत फायदा देता है आप लोगों को। क्या काम आएगा ये गूगल। आप 48 दिन बाद कह दो, चाहे 49वां दिन कह दो, एक ही बात है। अब सुनो मेरी बात, देखो दोस्तों, आपने क्या देखा कि कोई साधारण वर्ष है, एक वर्ष है, साधारण वर्ष है और एक वर्ष है। तो एक वर्ष में विषम दिन कितने मिले आपको, एक वर्ष में 1 विषम दिन मिला, ठीक है ना, एक वर्ष में 1 दिन मिला।
तो 2 वर्षों में कितने मिलेंगे? 2 वर्ष में 2 मिलेंगे, 3 वर्ष में 3 मिलेंगे, 4 वर्ष में कितने विषम दिन मिलेंगे आपको? 4 वर्ष में कितने? 10 बजे तक चाबी नहीं मिल रही, वो 3 चाबी वाली चाबी। कौन सी चाबी? वहीं टंगी पड़ी होगी, मेरी जेब में होगी। लो लॉक करिए उसको। देखो 4 वर्षों में 4 ही विषम दिन होंगे। बात करें 5 वर्षों की, तो 5 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 5 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? अब सुनिए, यहां पर देखो 4 वर्षों की भी बात ऐसी है कि 4 वर्ष में कोई लीप वर्ष, यदि ये चारों वर्ष क्या है? साधारण है। यदि चारों वर्ष साधारण है तो 4 ही विषम दिन होंगे, लेकिन एक वर्ष भी यदि लीप आ गया तो विषम दिन 1 बढ़ जाएगा। जैसे 5 वर्षों की बात करूं तो 5 वर्षों में विषम दिन 5 नहीं होंगे, बल्कि कितने होंगे? 6 विषम दिन होंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? एक बार बताइए कमेंट करके। 5 वर्षों में 6 विषम दिन होंगे, ये बात क्लियर है क्या? लगातार 5 वर्षों में क्यों होंगे? क्योंकि 5 वर्ष लगातार है तो पक्का एक वर्ष बीच में ऐसा आएगा जो क्या होगा? लीप होगा। और लीप होने की वजह से वहां पर 1 विषम दिन नहीं बल्कि 2 हो जाएंगे। तो ये बात हुई विषम दिनों की। भाई 5 वर्ष लगातार है तो पक्का 29 फरवरी 1 वर्ष में तो आएगी, लगातार 5 वर्षों में। बंटी 5 वर्ष लगातार है तो 1 तो आएगा बीच में। हाँ ये बात अलग है, 5 वर्ष लगातार आ गए, बीच में शताब्दी आ गई, कौन सी? साधारण शताब्दी, तो जरूर वो ध्यान रखना आप। ऐसी बात आपको अलग से नहीं पूछेगा नॉर्मली, ये मैं नॉर्मली बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? आपको सवाल किस तरीके से पूछेगा, सबसे पहले सुनिए भाई। अब देखो ये तो था मतलब कुछ दिनों के लिए विषम दिन याद करना। अब मैं बात करूं, जैसे जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में 31, एक चीज का ध्यान रखना, जो ये जुलाई और अगस्त है ना, इन दोनों में 31 दिन होते हैं। जुलाई में भी 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं। कैसे याद रखो? देखो ये आपने पढ़ा होगा शायद, जो ऊपर आता है उस पे 31, जो खड्डे में आता है वो 30। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों रेगुलर आते हैं, इसका मतलब दोनों 31 आएंगे। फरवरी को छोड़ के बाकी जो खड्डे में आएंगे वो कितने के आएंगे? 30 के। तो देखो जनवरी 31 की, फरवरी जो है वो हो सकती है या तो 28 की या फिर 29 की, इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना? मार्च 31, अप्रैल 30, 31, 30, 31, 31, फिर 30, 31, 30, 31, ये चलता है। और इनमें यदि हम विषम दिन याद रखना चाहें तो विषम दिन कैसे याद रखोगे भाई? बहुत आसान है। यदि 28 दिन हो आपको बताया 28 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? 0, क्योंकि 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 29 दिन में विषम दिन कितने? 1। 30 दिन में विषम दिन कितने? 2। और 31 दिन में विषम दिन कितने? तो 3। ये याद रखना। क्यों? 31 में 7 का भाग दो, 7 चौक 28, बच गया कितना? 3। इसका मतलब विषम दिन कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है ना? देखो जनवरी में 3, फरवरी में या तो 0 या फिर 1। फिर देखो 3, देखो 31 है वहां 3 कर दो, 30 की जगह 2 कर दो, 31 3 30 2, तो 2 3 2 3 3 2 3 2 1, सॉरी 3। ये विषम दिन वाली बात समझ में आई है क्या मेरी? ये कहां काम आएगी, कितनी काम आएगी वो अभी बताऊंगा आपको। अब आप जैसे याद रखना चाहो वैसे याद रख सकते हो भाई, ठीक है ना? बंटी सुमन बोल रहा हाँ सर समझ गयो मुंह तो।
अब ये चीज कहां कहां में आएगी देखो, अभी बताता हूं आपको, ठीक है ना। ये चीज कहां में आएगी आपके, देखो अब सवालों में कहां में आएगी। सवाल ये बन गया, यदि 5 जनवरी 2021 को शुक्रवार हो, ठीक है, तो 17 मई 2021 को क्या वार होगा, ये सवाल आ गया, ठीक है। इस सवाल में क्या है दोस्तों, ये पहला टाइप मान लो आप, क्या जिसमें जो सन है या फिर मैं कहूं वर्ष है, वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। वर्ष यदि सेम आ जाए तो क्या करोगे, तो आप वर्ष को पहले छोड़ो, यहां देखिए, वर्ष यदि सेम है तो इसको छोड़ दो आप, ठीक है ना। करना क्या है, 5 जनवरी से 17 मई तक जाना है, तो आप कुछ नहीं, आप ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। जनवरी शुरुआत हो रही है, 5 जनवरी है, अब बचे कितने दिन जनवरी के, तो आपको सर जनवरी 5 है, 31 टोटल होती है, तो इसके बच गए कितने, इसके बच गए भाई साहब 31 में से 5 गया 26 दिन बच गए। और मई तक गए तो मई का लास्ट 17 आया, तो मई के 17 दिन शामिल हुए। देखो जनवरी के कितने दिन शामिल हुए, जनवरी के 26 दिन शामिल हुए, 5 दिन पहले गुजर चुके, और मई के 17 दिन शामिल हुए, क्योंकि 17 तक पहुंच रहे हैं अपन, आगे नहीं जा रहे। फरवरी 2021 है, इसलिए साधारण वर्ष है, क्योंकि 21 में 4 का भाग जाता नहीं है, ये साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी 28 की होगी। मार्च 31, अप्रैल 30। अब आपको क्या करना है, विषम दिन लिखने हैं। विषम दिन कैसे लिखोगे भाई, देखो यहां 0, 3, 2, इसके कितने भाई, 7 दूना 14, देखो 17 में भाग दोगे आप 7 का, तो 7 दूना 14, बच गया कितना 3, तो वो 3 लिख दोगे यहां। 26 है, 7 3 21, कितना बच गया 5, चाहो तो आप +5 लिख सकते हो, चाहो तो -2 लिखते हो, मर्जी आपकी है कौन सा लिखना चाहो, +3 लिखो या फिर -4 लिखो, इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। तो पहले तो आपको मैं प्लस वाली संख्या ही लेके दिखा रहा हूं। अब देखो कितना हुआ, 5 3 8 2 10 3 13, इनका जोड़ कितना है 13 आया। अब 13 में 7 का भाग दो, फिर से 13 में 7 का भाग दिया कितना, 7 दूना 14, 7 दूना 14, या फिर मैं 7 एकम 7, बच गया कितना 6, या तो +6 या फिर -1, ठीक है ना। इसका फायदा क्या मिला, इसका फायदा ये मिला, 5 जनवरी को जो वार था शुक्रवार, और 17 मई का वार निकालना है, इतना ही करना पड़ेगा, चाहे तो शुक्रवार में 6 जोड़ दो, चाहे शुक्रवार में 1 कम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो शुक्रवार में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा, इससे पहला दिन आएगा, यानी बृहस्पतिवार आएगा, बृहस्पतिवार, जिसे हम कहते हैं गुरुवार। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी स्टूडेंट ने शुरू में पूछा था ना सर ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, क्लियर है। फिर से अब दूसरा सवाल बताऊंगा मनोज जी, देखिए सवाल आपका आ गया, सवाल है 18 जनवरी 2017 को यदि शुक्रवार हो तो 14 अक्टूबर
2017 को क्या बार होगा। यहां पर मैं सारी चीजें बताऊंगा, वर्ष दोनों अलग अलग हो तो भी बताऊंगा, यहां पर दोनों ये सेम हो तो भी बताऊंगा, ठीक है ना। ये डेट सेम आ जाए तो दो तो बता ही रखा है मैंने, ठीक है ना। डेट सेम आ जाए, एक ही वर्ष चेंज हो रहा है तो मैंने बता दिया आपको। एक मिनट जुड़े रहना दोस्तों, इस सवाल का जवाब दो आप। हाँ भाई, इतनी सी बात क्लियर हो गई क्या। हाँ, आप में से जागते कौन कौन है भाई। कर्म के पथ पर हो अग्रसर, चलो सफलता को चूम लें। वाह नदीम जी, क्या बात है। कल की बात है, वो विकास मान था, उससे मैं बोल रहा था ना कमेंट करो भाई कमेंट करो, वो सो गया था। इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई सो तो नहीं गया है। देखो दोस्तों, इस सवाल को समझो ध्यान से। 17-17 है, दोनों साधारण है। साधारण है मतलब अब आपको देखो जनवरी से चलना है अक्टूबर तरफ, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। विषम दिन लिखने हैं। जनवरी को छोड़ दो, लास्ट वाले को छोड़ दो, बाकी देखो फरवरी 28 की आएगी मतलब 0, मार्च 31 का है, 31 है मतलब 3, फिर 2, 3, 2, 3, 3, जुलाई और अगस्त 3 3 याद रखना। 2 और इसके कितने बचे, इसके देखो ये सॉरी 18 जनवरी है तो इसके कितने दिन बच गए, 12 और 13 दिन बच गए। 18 बार 30 होते हैं ना, 31 तो 13 दिन बच गए। और ये 14 तक पहुंचा मतलब इसके 14 दिन शामिल हुए हैं। तो देखो 13 का मतलब क्या हुआ, 7 का भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और यहाँ 14 में 14 7 का भाग दिया तो क्या बच जाएगा, 0, ठीक है ना। अगस्त का क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, 6 3 9 2 11 3 14 2 16 3 19 3 22 2 25 सॉरी 24। अब 24 में वापस 7 का भाग दोगे तो 7 3 21 बच गया कितना, 3। शेष कितना बचा भाई, 3 बचा है। 3 प्लस का आ रहा है ना, प्लस कर दो 3। शुक्रवार में 3 जोड़ा, शनिवार, रविवार, सोमवार, आपका आंसर आ जाएगा सोमवार, ठीक है ना। यदि 18 जनवरी 2017 को शुक्रवार था तो फिर 14 अक्टूबर 2017 को क्या वार होगा, शुक्रवार होगा। और हम 18 जनवरी 2017 से आज का वार भी निकाल सकते हैं। और आज का वार सोमवार है ना, आज के वार से आप किसी भी वर्ष का, आपको सर हमें बताना है कि 17 अगस्त 2029 को क्या वार होगा, तो आप बता सकते हो, आप बता सकते हो, दूसरा नहीं आप बता सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बताऊंगा धीरे धीरे, समझते जाओ बस एक एक चीज। क्लियर हो गई क्या मेरी इतनी सी बात, कमेंट करो जल्दी से। आनंद आ रहे हो, कौन आ रहे हो पटना में। अब दोस्तों सवाल यदि उल्टा होता, देखो उल्टा कैसे, देखो थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा आ जाएगा दोस्तों, घबराओ मत आप, आसानी से करो। बात करें, सवाल आ गया यदि यदि 25 अगस्त 2022 को मंगलवार हो तो 13
फरवरी 2022 को क्या वार होगा? ये सवाल बन गया। क्या करना है? 2022 है दोस्तों, 22 है जो कि साधारण है। क्या है? साधारण है, मतलब फरवरी जो है वो 29 की नहीं आने वाली है। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है? बस ध्यान यही रखना है, पहले साल में कौन आता है? फरवरी आती है। तो पहले आपको वही लिखना है, जनवरी फरवरी मार्च, यानी आपको ऐसे लिखना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। चले गए? फरवरी 13 से शुरू हुई है, 13 से 25 तक जाएंगे आप। ठीक है, तो फरवरी के कितने दिन बचे? फरवरी 28 की होगी भाई इस साल में। कितने बचे भाई? 28 में से 13 गया, 28 माइनस 13, 8 में से 3 गया 5 और 2 में से गया 1, यानी 15 दिन बच गए। फरवरी के 15 दिन और अगस्त के जो पूरे 25 दिन आएंगे, क्योंकि 25 अगस्त तक, 13 फरवरी से 25 अगस्त चले जाओ, तो 25 अगस्त से 13 फरवरी आ जाओ, 25 अगस्त के 25 दिन पूरे आएंगे। ठीक है ना, लेकिन फरवरी के सिर्फ 15 ही दिन आएंगे। मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का, 31 30 31, तो इसका मतलब 3 बच गया, 2 3 2 3, 25 का मतलब 7 3 21 बच गया 4 और 7 दूना 14 बच गया 1। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 1 3 4 4 2 6 6 3 9 2 11 3 14 4 18, और 18 में 7 का भाग दोगे कितना आएगा? 7 दूना 14 और 4 बच गया, 4 प्लस का बचाना। लेकिन आप 25 अगस्त से 13 फरवरी की तरफ आ रहे हो, मतलब कैलेंडर में आप पीछे की ओर आ रहे हो, और कैलेंडर में आगे जाना होता है। कैलेंडर में यदि आगे जाना होता है तो प्लस करो, और पीछे आना होता है तो क्या करना है? माइनस। तो यहाँ पर 4 प्लस का आ रहा ना, तो ये 4 किसका कर देना? माइनस का, क्योंकि आप 25 अगस्त से 13 फरवरी की तरफ आ रहे हो। तो 4 माइनस कर दो, 4 माइनस करने का मतलब मंगलवार के बाद बुधवार गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार आएगा यहाँ पर। मंगलवार में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। 4 माइनस करो या फिर 3 प्लस करो, इनमें से कोई सा ऑप्शन। यहाँ देखो 4 प्लस का था इसलिए 4 माइनस, या माइनस का 4 होता तो प्लस 4 करता वहां। क्यों? उल्टा चलना है। क्लियर है मामला? फिट हो गया क्या दिमाग में? अब लीप वर्ष से गुजरते हुए चलते हैं। चलो एक सवाल देता हूं अब आपको। मैंने सवाल दे दिया, यदि 15 जनवरी 2004 को शुक्रवार हो तो 3 अप्रैल 2004 को क्या वार होगा? ये सवाल बन गया, जल्दी से बताओ। नींद मत लो दोस्तों, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वाह वाह सर। अब देखो, सबसे पहला काम 15 जनवरी है। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 15 जनवरी है, तो जनवरी के कितने दिन बचे? 16। भाई जनवरी से आगे वाले दिन बचे ना 16। अप्रैल, अप्रैल के 3 ही दिन आए। बात करें फरवरी की, सर फरवरी कितने की आएगी? देखो 2004 है यहाँ पर, 2004 का मतलब ये लीप है, और लीप का मतलब फरवरी कितने की आएगी? यहाँ पर फरवरी 29 की आएगी, आएगी मतलब फरवरी 29,
मार्च कितने की? मार्च 31 की। अब 7 का भाग दे दो, विषम दिन आ जाएंगे। 7 दूना 14, 2 बच गया। यहाँ पर 1, ये 3 और ये 3 जोड़ा तो कितना आया? 2 और 1 3, 3 6 3 9, 9/7। 7 का भाग दिया तो शेष क्या बच गया? 2 बच गया। कैलेंडर में जनवरी से अप्रैल की तरफ जा रहे हो, मतलब आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, मतलब ये है जैसा का जैसा कर दो। यहाँ पर 2 प्लस शनिवार रविवार क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हथौड़ा सु दखोरिया 6 तातो सर। देखिए दोस्तों, अब यही सवाल ऐसे होता, यहाँ 15 जनवरी की जगह आ जाता, मान लो 15 अक्टूबर आ जाता। 15 अक्टूबर 2004 से 3 अप्रैल 2004 को क्या वार होगा? तो क्या करते बताओ? देखिए जल्दी से आंसर बताओ। देखिए इसका सभी स्टूडेंट्स। करो जल्दी। शशिकांत जी की बेटी ने ट्यूसडे बताया है। अब ना आप लीप लाप के चक्कर में मत पड़ना। आप तो एक ही चीज बस क्या करना है, देखो 15 अक्टूबर है, अप्रैल, अप्रैल पहले आता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अप्रैल के कितने दिन पहले अप्रैल आ रहा ना? पहले अप्रैल आ, तो अप्रैल के 3 दिन नहीं आएंगे यहाँ पर। अप्रैल से शुरू हो रहे हो आप, तो अप्रैल के दिन कितने? 30 दिन का होता है। 30 में से 3 गया, कितना बचा? 27 दिन का अप्रैल है यहाँ पर, ठीक है। अक्टूबर की बात करें तो 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर तक आएगा। अब बात करें मई, मई 31 की, जून 30, 31, 31, 30, विषम दिन निकालो इनके। 7 का भाग दिया, 7 चौक 28 यानी -1 प्लस 3 2 3 3 2 7 दूना 14 1 15। सबको जोड़ दो भाई। देखो माइनस का 1 से प्लस का 1 कट गया। 3 2 5 3 8 3 11 2 13। 13 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूना 14, या फिर क्यों 7 एकम 7, बच गया कितना? 6। ये तो बात ठीक है। ये तो बात ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर क्या हो, 15 अक्टूबर से 3 अप्रैल की तरफ आ रहे हो, मतलब कैलेंडर में पीछे आ रहे हो। पीछे आ रहे हो इसका मतलब 6 प्लस नहीं बल्कि 6 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और 6 माइनस करोगे, ड्राइवर जी गेट खोलना। शुक्रवार में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा? शनिवार आएगा। फास्ट कैसे बताया? फास्ट इसलिए, चाहे 6 माइनस करो चाहे 1 प्लस करो, बात बराबर है, ठीक है। बस ध्यान ये रखना, यहाँ लीप साधारण से मतलब नहीं है, फरवरी 29 की आ रही है कि नहीं आ रही बीच में, तो आपने देखा अक्टूबर से अप्रैल में कहीं 29 की फरवरी आ ही नहीं रही, तो अपनी समस्या ही नहीं है। हाँ भाई, इतनी सी बात सभी के क्लियर है क्या? और विजय कुमार जोया, मैं आपको कल लिस्ट भेजता हूँ सभी स्टूडेंट्स की, कौन अब्सेंट है कौन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप सभी से बात कीजिएगा कल, और उनका रिस्पॉन्स एक उसमें लिस्ट में देखिएगा, ठीक है ना। आज ही भेज दूंगा आपको, एक्सेल सीट में भेज दूंगा सभी का,
कौन स्टूडेंट कितना प्रेजेंट रहा है, कितना एब्सेंट रहा है, वो भी आपके पास रहेगा। विषम दिन कभी 7 से ज्यादा नहीं होते नदीम जी। हाँ आपके यहाँ ऐसे हो सकता है, देखो 7 का भाग दिया तो देखो 7 3 21 मतलब 6 हो गया यहाँ। आप जोड़ोगे ना तो 6 3 9 2 11 3 14 3 17 2 18 17 2 19 1 20 बिल्कुल सही है। 20 आएगा, 20 में 7 का भाग दोगे तो ही वही बात है, 7 दूना 14 बचा कितना 6, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, 20 करो 13 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी स्टूडेंट्स मेरे दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपसे निवेदन है, आग्रह है सिर्फ, ठीक है ना। सीकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके काम में आएंगे। विजय कुमार आपको एक्सेल शीट भेज दूंगा, उस पर प्रिंट लेना है, प्रिंट लेके उसके बाद आपको बात करनी है स्टूडेंट से।